अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यकीनन खैरियत से होंगे। आज जो मेरी रेसिपी है, आज हम बनाएंगे सेब का मुरब्बा और होममेड है और आप बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत इसका आसान रेसिपी है। सेब को आप अच्छी तरह से वॉश करके उसको छील लीजिए और छीलने के बाद इसके 4 टुकड़े करके इसके बीज वगैरह निकाल लीजिए। और इसमें मैंने ली है सब्ज़ इलायची, बीच में से हमने इसको निकाल के अलग कर लिया है। और इसके लिए 3 kg है ये सेब, तो इसमें मैंने ली है 1 kg शुगर। आप चाहें तो इसको पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने वैसे ही ली है चीनी। इसको हम तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में चीनी डाल के रख देंगे। चीनी और इसमें अब मैं डालूँगी नींबू। तकरीबन मैंने 3 kg एप्पल के लिए 3 से 4 नींबू लिए हैं और इसका रस हम इसमें अच्छी तरह से निचोड़ कर हम इसको 3-4 घंटे के लिए इसको रख देंगे। इससे होगा ये फ्रेंड्स के जो चीनी है और नींबू का रस है, अच्छी तरह से चीनी पानी छोड़ देगी। एक्स्ट्रा आपने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि जब आप 3 से 4 घंटे इसको रखेंगे तो चीनी ही पानी इसमें छोड़ देगी और अच्छी तरह नींबू और चीनी का रस आपके एप्पल में अच्छी तरह से आ जाएगा। तो जब तक कि हमारा ये मुरब्बा फ्रिज में 2-3 घंटे रखता है, हम इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। हमने लेना है एक पैन लेना है बड़ा सा, और इलायची के 5-6 दाने आप आराम से उसको बीज निकाल लीजिए। और इसके बाद जब हम इसको हम पानी अच्छी तरह छोड़ देगी, तो हम इसको निकालने के बाद हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। ये हमने एक पैन में इलायची के दाने डाले हैं। इसमें आपने ऑयल वगैरह कुछ नहीं लेना है, इसमें ऑयल के बगैर ये बनता है। इलायची के आपने दाने डालने के बाद आपने ये सेब जो है इसमें डाल देना है थोड़ा थोड़ा करके। लास्ट में जो भी उसका पेस्ट होगा, पानी शुगर का पानी वगैरह, वो भी आप इसमें डाल देंगे। तकरीबन 3 kg मैंने सेब लिए हैं और देखिएगा बहुत ही शानदार मुरब्बा आपका तैयार होगा। गार्निश भी आप बादाम, पिस्ता या जिस चीज़ से भी आप करना चाहे, लास्ट में आप गार्निश कर लीजिएगा। इसका अब देखें चीनी ने कितना पानी छोड़ दिया है, तकरीबन 1 कप से ज़्यादा इसमें पानी है। और अगर थोड़ा सा पानी आप 1 गिलास के करीब और ऐड कर दें और इसको हल्की आंच पे, बिल्कुल धीमी लो फ्लेम पे आप इसको पकने रख दीजिए। तकरीबन 10 से 15-20 मिनट में आपका ये मुरब्बा तैयार हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो सेब हैं इसमें काफ़ी रस, इसका जूस इसमें चला गया है और काफ़ी नरम हो गए हैं। और लो फ्लेम पे आप इसको रख देंगे। फ्रेंड्स, आपके घर में काफ़ी ख़ास तौर पर बड़ों को मुरब्बा सेहत के लिहाज से भी बहुत मुफीद होता है। और जब आपका खाने को दिल चाहे तो आप उसकी काश आराम से खा सकते हैं। बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और सेब तो वैसे भी इसका जूस पिए या वैसे मुरब्बा बना के खाएं, बहुत ही मुफीद है हमारी सेहत के लिए भी। तकरीबन देखिए नीचे से अच्छी तरह गल गए हैं। हम इसको अच्छी तरह से इसको चला देंगे ऊपर से नीचे तक। और इसका जो पानी हमने 1 गिलास डाला था, वो अच्छी तरह से इसकी चाशनी जो है वो हमने थोड़ी गाढ़ी करनी है। ये देखिए हमारा तकरीबन मुरब्बा तैयार हो चुका है। इसको हमने किसी इसमें निकाल लेना है, बाउल वगैरह में ठंडा करके। तकरीबन हमने चाशनी आधी से भी बहुत कम रह गई है। अब ये देखें हमारा मुरब्बा रेडी हो गया है। इसको हम ट्रे में, सर्विंग ट्रे में निकालेंगे, या बॉटल या किसी जार में आप रखना चाहें तो उसमें भी रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं इसको गार्निश करूँगी, पिस्ते से मैं इसकी गार्निश करूँगी। जो आपके पास अवेलेबल हो घर में आप उससे कर सकते हैं। मेरे पास पिस्ते रखे हुए थे, बादाम ख़त्म हो गए थे, इसलिए मैंने पिस्ते से इसकी गार्निश की। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत यमी, और मुंह में पानी आ रहा है। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी किसी नई और अच्छी मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए और इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।